ॐ सन्नो मित्रः संवरुणो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्। ॐ शान्ति शांति शांति। आज की एक पावन विषय है शुद्धि आंदोलन। भारतवर्ष में समय समय पर महापुरुषों का अवतरण हुआ है और समय के हिसाब से भारतवर्ष की जो विकृत मनोदशा, विकृत शिक्षा पद्धति, विकृत दिनचर्या को और जीवन शैलियों को शुद्धि करने के लिए और वैदिक पथ सनातन पथ की ओर चलने के लिए जो शाश्वत सुख को देने वाला है, शाश्वत आनंद को देने वाला है और वह परमेश्वर परमात्मा के साथ मेल कराने वाला है, एकाकार साक्षात्कार कराने वाला है, वह है भारतीय संस्कृति परंपरा। वर्तमान को 500 वर्ष पूर्व देखें, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी काशी के पंचगंगा घाट से, जहाँ आज भी विद्यमान है श्रीमठ के नाम से, उस समय मुगलों की अत्याचार और ईश्वरीय भक्त के ऊपर प्रताड़ना और सनातन वैदिक पथ से विमुख होना आदि देखा जाता था। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने यज्ञों को माध्यम बना करके शुद्धि आंदोलन किया और उन्होंने एक ही नारा दिए, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। अर्थात उसी समय भी जात पात की, छुआछूत की बहुत प्रथाएं चल रही थी और ईश्वरीय पथ के लिए एक भटका पैदा कर रहा था। यज्ञों को माध्यम बना करके शुद्धि आंदोलन किए थे और राम मंत्र के द्वारा सबके हृदय में राम जी का शाश्वत शक्ति, शाश्वत भक्ति का अवतरण कराए थे। उससे पूर्व जगतगुरु रामानुजाचार्य जी ने भी यही किए थे। जो भगवान विष्णु जी से जो परंपरा निकला, श्री परंपरा, उन्होंने भी शुद्धि आंदोलन किए थे और सबको राम मंत्र के द्वारा पवित्र करते थे और सबको राम जी की अनुयायी, राम जी की भक्त और राम जी जैसा होने के लिए सबको प्रेरित किया करते थे। जगतगुरु आदि शंकराचार्य, जिसको साक्षात भगवान शिव जी की प्रतिमूर्ति माना जाता है, इन्होंने 32 वर्ष आयु में भारतीय सनातन जो विकृत अवस्था में पड़ी हुई थी उसको पुनः स्थापना करके 4 दिशाओं में 4 मठ का स्थापित किए और उनकी जो अनुयायी हुए तो उनको दशनामी सन्यासी प्रथाओं से उन्होंने नामित किए। जैसे कि इस प्रकार है,
गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, पर्वत आदि करके, उन्हीं में से जो सरस्वतियों में से दीक्षित एक महान गुरु, महान तपस्वी, महान योगी, युग दृष्टा, युग पुरुष जमुना नदी के किनारे हमारे मथुरा के निकटस्थ में एक आश्रम बनाए थे, जिनके नाम है स्वामी विरजानंद जी सरस्वती। उनके पास जाकर के महर्षि दयानंद जी ने वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, सभी उपनिषदों को, दर्शन शास्त्रों को पठन पाठन करके गुरु जी के वचनों के अनुसार वेद विद्या का प्रचलन भारतवर्ष में शिक्षा हो और सभी की इसी की अधिकारी हों और ईश्वर तत्व की प्राप्त कर सके। तो महर्षि दयानंद जी ने अपनी ब्रह्मचर्य बल पर, अपनी योग बल पर, गुरुदेव जी की कृपा आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष में कुंभ मेलाओं में भी जाकर के उन्होंने अपनी वेदोक्त की ओर चलने के लिए जगह जगह शास्त्रार्थ और उन्हीं को प्रेरित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना किए थे, सर्वप्रथम मुंबई में, जो आज देश विदेशों में भी आर्य समाज बहुत बड़ा प्रतिष्ठित समाज है, जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के बहुत सारे राष्ट्रभक्त समाज सुधारक बने और बहुत सारे सन्यासी भी बने, महात्मा भी बने। उन्हीं की प्रेरणा से पाकर के आज जगह जगह आर्य समाज और गुरुकुल में सन्यासियों ने सेवा दे करके वेद विद्या की पठन पाठन शिक्षा आदि कर रहे हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा, सत्यार्थ प्रकाश आदि का प्रेरणा पाकर के स्वामी श्रद्धानंद जी ने ओतप्रोत होकर के कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और वहाँ सभी ओर से विद्यार्थी आकर के पठन पाठन करके अपनी आत्म कल्याण किया करते थे, आत्मतृप्त हुआ करते थे। कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आज 100 से भी तदुर्ध रूप में आज भी विद्यमान है। कई सारे विद्यार्थी वहीं से पठन पाठन करके बहुत सारे सन्यासी बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, विद्वान बन गए हैं, गृहस्थ आदि में भी जा कर के अपनी सदगृहस्थ का कर्तव्य को निभा रहे हैं और 16 संस्कारों से प्रेरित होकर के सभी क्रियान्वित करते आ रहे हैं। तो तत्पश्चात ऐसे ही छुआछूत वर्तमान 100 वर्ष हुआ, पुनः भी बना हुआ था और कोरोना काल में आप भी तो देखिए छुआछूत का प्रभाव तो होता ही है। अशुद्ध तो अशुद्धि ही होता है, परंतु उसको विशुद्ध रूप में विशुद्धिकरण कर देने से वो पवित्रता हो जाता है। जैसे कि मिट्टी से निकली हुई सोना, वह भी अशुद्ध कहलाता है। अग्नि में जब तक उसको तपाया ना जाए, उसको परिष्कृत ना किया जाए। इसी तरह 16 संस्कार जो है वह हमारी वैदिक प्रथाओं से वो हमारी अंतकरण की, हमारी आत्माओं की शुद्धिकरण है। अनेक जन्मों में अनेक जन्म में जा रहा होता है जीवात्मा, तो मनुष्य जन्म में उसका शुद्धिकरण है। दिव्यात्मा कैसे हो, शुद्धात्मा कैसे हो। इसीलिए वर्तमान भी महापुरुषों ने अपनी यज्ञ कर्म के द्वारा, सत्संग के द्वारा, योग ध्यान समाधि के द्वारा और 16 संस्कारों के द्वारा शुद्धिकरण करते आ रहे हैं और समय समय पे उनके अनुयायी भी होते आ रहे हैं और उनको गलत साबित करने वाले
विरोधाभास करने वालों में भी कमी नहीं है। इसी तरह हमको अच्छे चीज़ों के ऊपर जाना है, जो सत्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं महात्माओं ने, महापुरुषों ने, भले ही कितना विरोधाभास होना क्यों। इसी तरह वर्तमान भी हमको स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी की अवलोकन करना, पठन पाठन करना, मनन करना और उनकी बताए हुए कर्तव्य के प्रति चलना आप हमारे सबकी कर्तव्य बनती है। महर्षि दयानंद जी का जीवनी को भी पढ़ना चाहिए, उनकी जीवन को अनुकरण करना चाहिए। कैसे कैसे संकट आया और संकटों से कैसे उन्होंने पार उतरे और उन्होंने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका बनाए, सत्यार्थ प्रकाश लिखे और कई ऐसे शास्त्रों का, वेद वेदांतों का उन्होंने भाष्य किए और गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए प्रेरित किए, जिनकी प्रेरणा से आज भी गुरुकुल पद्धति से विद्यार्थी विद्यार्जन करके एक जीवन की आत्मसुख, आत्मतृप्त की ओर जा रहे हैं, जो शाश्वत आत्म साक्षात्कार, ईश्वर की ओर प्रेरित करने वाला जो मार्ग है, जो वेद आदियों से जो विधा बताई गई है। इसीलिए आए, वेद की ओर लौटें, अपनी 16 संस्कारों की ओर लौटें और अपनी अंतकरण को शुद्धि करने के लिए 16 संस्कारों से संस्कारित हों। हमारे महापुरुषों को अवलोकन करें, भगवान राम कृष्ण आदि से लेकर के ऋषि मुनियों की परंपरा को अवलोकन करें और शुद्ध वैदिक पथ के पथिक बने और जीवन की शुद्धि करें। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।